सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझको है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारा मुल्क भारत हमेशा से मुख्तलिफ मजहबों, अकीदों और कौमों का एक मिला जुला गुलदस्ता रहा है, जहाँ सब लोग अमन, चैन, खुशहाली और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। पिछले 75 सालों से 168 मिलिट्री अस्पताल कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि तंगधार, केरन, मच्छल और सभी आसपास के जितने गांव हैं उन सभी के लोकल पॉपुलेशन के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहा है। और यहाँ कोई भी कभी भी कोई इमरजेंसी आई हो, हमने उसको अच्छे से देखभाल करके उसको अच्छा करके यहाँ से भेजा है। 168 मिलिट्री हॉस्पिटल कर्नल टी.आर. बगोदरा की क़यादत में 21 जून 1983 में फील्ड एम्बुलेंस के रूप में पुणे में कायम किया गया था, जिसे बाद में करगिल मुंतकिल किया गया। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस.आर. मेनन की सरबराही में इस यूनिट को 1951 में पटन लाया गया। बिलाखिर 30 अप्रैल 1982 को लेफ्टिनेंट कर्नल एम.जे. राव की क़यादत में 78 फील्ड एम्बुलेंस को 168 मिलिट्री हॉस्पिटल का नाम दिया गया और यही नाम आज तक इस अस्पताल का है। जो आजकल माहौल है, इसमें जो है सबसे ज़रूरी जो अव्वल दर्जा वो है सेहत का। और इसमें जब इंसान बीमार पड़ जाता है, गरीब इंसान, बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन भी बिक्री करना पड़ता है बीमारी की खातिर। और ज़रूरी है कि इस हॉस्पिटल में जो है, इस एमएच में गरीब लोगों को जो मुफ्त दवाई हो रहा है। 168 मिलिट्री हॉस्पिटल को दूर दराज सरहदी इलाका टंगडार में कायम किया गया था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ज्यादा दूर न था। दुश्मन के खतरे के बावजूद इस हॉस्पिटल ने टंगडार में बड़ी ईमानदारी, हौसले और मेहनत से वहां के लोगों की खिदमत की, जिसकी तारीफ सुनहरे अक्षरों में लिखी जा सकती है। उस वक्त से लेकर आज तक ये यूनिट 28 इन्फेंट्री डिवीजन का एक अहम हिस्सा है। खासतौर से ये यूनिट बर्न स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आग से जलने की कई वारदातों में मुतासिर मुख्तलिफ दर्जों के मरीजों को यहाँ बेहतरीन इलाज की सुविधा फराहम की जाती है। लोग यहाँ पे उम्मीद लेके आते हैं कि मैं चाहे छोल में मेरा इलाज या पैसा नहीं है मेरे पास, तो हम चलते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल पर। 28 इन्फेंट्री डिवीजन इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा है, जिसका मकसद है जवान, अवाम और अमन है मुकाम। इस अस्पताल में हमने कई तरह की इमरजेंसीज को भी मैनेज किया है, चाहे वो हार्ट अटैक के केसेस हों या बर्न्स के पेशेंट हों या डॉग बाइट, स्नेक बाइट के केसेस हों। हमने हर तरह की इमरजेंसीज को सक्सेसफुली मैनेज किया है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे शुरू से हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की एक आंख नहीं भाई। उसी जलन में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ कई जंगें लड़ी, मगर भारत जैसे विशाल देश के आगे उस मुल्क की क्या औकात। हर जंग में पाकिस्तान को शिकस्त का ही मुंह देखना पड़ा। टंगडार में कायम इस यूनिट पर कई बार दुश्मन की तरफ से गोलाबारी की गई, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड ओटी कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स मेस और यूनिट लाइंस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने पूरे शुमाली खित्ते को बुरी तरह से मुतासिर किया। कोई भी धन नहीं है, कितने बर्न पेशेंट आते हैं पूछने की बात भी नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान पूरे जल के आते हैं यहाँ पे। कोई हमारे इस हॉस्पिटल के बगैर उनका ट्रीटमेंट कहीं नहीं होता। फर्स्ट यहाँ से बारामूला, चौकी बल, लोला, हंदवाड़ा से आते हैं, सब यहाँ पे बर्न वाले आते हैं, यहाँ ठीक होके घर चले। फौज के हौसले को मजीद बढ़ाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने जाती तौर यूनिट का दौरा किया और कुछ ही वक्त में अवाम की खिदमत के लिए यूनिट को दोबारा बहाल किया गया। बाहुनर और काबिल अफसरों और जवानों ने हर कठिनाई का सामना करके मुश्किल हालात में लोगों की मदद की और नाम, नमक और निशान नारे को बुलंद रखा। 2008 के मई जून में इस यूनिट को द्रोगमुला मुंतकिल किया गया और ये अमल 7 जून 2008 को मुकम्मल हुआ। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस यूनिट के जरिए
बड़ी तादाद में अवाम को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिनमें इमदाद के तहत जख्मियों का इलाज किया जाता है और बाकी बहुत सारे अमराज में मुब्तला मरीज इस अस्पताल से सेहतियाब होकर घर चले जाते हैं। यहाँ पथराव हुआ था, बाद में कोई लोग जख्मी हो गए थे, उनके बाद में लाने को उनको फिर बाहर से हटा के यहाँ उनका इलाज भी किया गया, यहाँ किया गया। 168 मिलिट्री हॉस्पिटल द्रोगमुला वाकई इस खत्ते के लोगों के लिए और 28 इन्फेंट्री डिवीजन के लिए एक जिंदगी बख्श इदारा है, जो हर तरह के हालात और चैलेंजेस का मुकाबला करके अपनी बेहतरीन खिदमत पेश रखता है। इस अस्पताल के ऊपर वाले की रक्षा हमेशा रहती है, और चाहे वो हमारे पीर बाबा हों या हमारे सभी धर्मों के, सभी मजहबों के भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, उन सभी का आशीर्वाद इस अस्पताल पे हमेशा बना रहता है, ताकि हम उनके आशीर्वाद से आसपास के जितने भी लोग हैं और हमारे जवान भाई हैं, उन सब का इलाज हम अच्छी तरीके से करते रहें। बाधाएं आती हैं आएं, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।